अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज इंडेक्स को भी देखेंगे और फर्दर टॉपिक को भी देखेंगे जो आने वाले दिनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकती हैं और उनके ऊपर अच्छे एंट्री लेवल को भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल एंट्री लेवल कहाँ पे बन सकते हैं जिसके ऊपर बाय करके आप लोग अच्छे गेंस ले सकते हैं। आज इंडेक्स ने 1,68,893 के ऊपर हमें क्लोजिंग दी। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मैंने जो सिनेरियो 1 डिस्कस किया था उसके ऊपर बताया था कि लोअर हाइज और लोअर लोज की सीरीज को कंटिन्यू करेगा, मींस के हायर लो लगाएगा और उसके बाद सपोर्ट के ऊपर बाउंस बैक करेगा, अपसाइड के ऊपर करेक्शन देगा। और सिनेरियो 2 में मैंने ये बात की थी कि लोअर हाइज और लोअर लोज लगाता हुआ आएगा, लोज लगाता हुआ आएगा और प्रीवियस जो सेकंड सपोर्ट है इसकी 1,58,000 के करीब इसको टेस्ट करेगा और उसके बाद बाउंस बैक करेगा अपसाइड के ऊपर। लेकिन इसने पहली सपोर्ट के ऊपर ही अपना करेक्शन दे दिया अपसाइड के ऊपर। मैं मज़ीद इसको अपसाइड के ऊपर ही अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2 से 3 सेशन के अंदर मज़ीद हमें अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकता है इंडेक्स। आज इसने 1,86,000 के 88 की 68 के ऊपर क्लोजिंग दी। कल इसकी क्लोजिंग 1,71,000 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इसमें अपसाइड के ऊपर करेक्शन आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद मज़ीद फिर लो लगाएगा, फिर उसके बाद हायर हाइज बनाता हुआ बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा प्रोबेबिलिटी वाइज। जो बेरिश स्टांस था उसको भी मैंने डिस्कस किया था जिसने हमें परफॉर्मेंस दी बेरिश साइड के ऊपर। इसके अलावा जो आज की हमारी फर्स्ट टॉपिक है वो है दीवान फारूक मोटर्स। इसके ऊपर हमें अच्छी एंट्री के ऊपर बाइंग स्टांस देखने को मिलेगा जो कि मैं डिस्कस करूँगा आगे। लेकिन उससे पहले एक बात कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर जो हम रियल टाइम कॉल्स को शेयर कर रहे होते हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि उसका भी विन रेट हमारा अच्छा चल रहा है। जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह मैं बता रहा होता हूँ उस तरह ही मार्केट या स्टॉक परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज जो हमारा पहला जो टॉप गेनर्स है उसमें दीवान फारूक मोटर्स के ऊपर एंट्री में प्रीसाइज एंट्री की बात करूंगा। प्रीसाइज एंट्री लोअर हाइज और लोअर लोस के केस में तो बाइंग लेवल के ऊपर आप सोच रहे होंगे कि किस तरह हम एंट्री करेंगे। इसके के ऊपर एंट्री का ये स्टांस बनेगा कि ये अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर इसको बाय करें। बाय करने का मतलब कि अगर तो रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर 24 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाय करने की रीज़न ये है कि हमें बुलिश डाइवर्जेंस की इंडिकेशन मिल रही है कि ट्रेंड आने वाले दिनों के अंदर रिवर्स कर सकता है। प्रोबेबिलिटी वाइज के हायर हाइस और हायर लोस हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर चार्ट्स के ऊपर। आज जो इसने क्लोजिंग दी वो 17.93 के ऊपर थी जो कि डाउन साइड ही क्लोजिंग थी। लेकिन अगर हम प्रीवियस डे की सिग्निफिकेंस को देखें तो प्रीवियस डे में इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई थी हमें, जो कि लेवल था 19.49। इस लेवल के ऊपर बाइंग क्लोजिंग इसने दिखाई थी और 10% की गेंस भी दी थी। लेकिन आज इसने ये लेवल सस्टेन नहीं किया, उसने नीचे क्लोजिंग दी। लेकिन फर्दर अगर तो 24 का लेवल सस्टेन होता है तो फिर हम इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। उसके ऊपर फर्स्ट टेक प्रॉफिट 30 का रहेगा, एग्जिट 19.23 का रहेगा। अगर आप मज़ीद कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि एग्जिट आपका कंफर्म मिल जाए उसके ऊपर आप प्रीवियस लो के नीचे भी अपना एग्जिट रख सकते हैं जो कि 16.42 के करीब बनेगा। उसके अलावा जो अगर रिस्क रिवार्ड 1:2 के लिहाज से टारगेट को देखें तो 37.18 के ऊपर इसका सेकंड टारगेट बनेगा। अगर मैं इसको सम अप करूं तो सम अप में ये है कि इसने लोअर हाइज और लोअर लोज की सीरीज को कंटिन्यू किया और एक टाइम ऐसा आया या एक पीरियड हमने ऐसा देखा कि जहां पे इसने बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट की। ट्रेंड हमें लोअर हाइज और लोअर लोज की इंडिकेशन दे रहा है, जबकि
इंडिकेटर हमें हायर हाइज और हायर लोज का बता रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ट्रेंड हमें अपसाइड के ऊपर मूव दे सकता है, तो उस केस पे हम इसको बाय करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पिक है हमारी वो है नेशनल फूड। इसको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसके ऊपर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाइंग स्टांस बताया था। तो आप देख सकते हैं इसने इजीली हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट किया और उसके बाद इसने अपने लो के करीब प्राइस क्लोजिंग दिखाई और उसके बाद इसने फर्दर अपसाइड के ऊपर कंटिन्यूशन हमें दिखाई। हमारी इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन यही थी कि हमारे फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को हिट करे, लेकिन फर्स्ट टारगेट को हिट करने के बाद ये नीचे आने लग गया, लो लगाया और उसके बाद अब इसने नए हाइज डिफाइन करना शुरू किए हैं। आज का जो इसका क्लोजिंग लेवल है वो 396 के ऊपर था। इस लेवल के ऊपर आज इसको फर्दर डिस्कस करने का मकसद ये है कि मजीद इसमें मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद हमें अच्छे गेंस भी दे सकता है और हमारे जो टारगेट्स हैं उनको भी हिट करेगा। तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको अभी भी आप लोग बाय कर सकते हैं। एग्जिट उस केस में प्रीवियस लो के करीब ही रहेगा, जो कि 347 के ऊपर लो बनता है। फर्स्ट टेक प्रॉफिट इस केस में हमारा 433 के ऊपर बनेगा, जो कि प्रीवियस हमारा फर्स्ट टारगेट भी था। सेकंड टारगेट उस केस में 1:2 के ऊपर देखें तो 492 के ऊपर सेकंड टारगेट बनेगा, रिस्क रिवार्ड 1:2 के ऊपर। अगेन वही बात कि हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलें। ये बात मैं हमेशा हर वीडियो में करता होता हूँ कि रिस्क को मैनेज करके चले तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी ट्रेड को ओपन कर दें जिसके ऊपर आपका रिस्क डिफाइन ना हो तो फिर आपको लॉस हो। तो इसको बाय करें और होल्ड करें, इंशाल्लाह इजीली आपको अच्छे गेंस भी देगा। और अगर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर भी इसमें अच्छी बाइंग लेवल भी मैंने बता दिया। और मजीद अगर इसमें कोई ऐसा स्टांस आता है या कोई बेरिश इंडिकेशन आती है तो उसको भी डिस्कस करूंगा फर्दर। इसमें मुझे स्टांस सारे गुड लग रहे हैं, सब अच्छी इसमें बाइंग लेवल बन रहे हैं। बेरिश इंडिकेशन तो नजर नहीं आ रही, अगर कोई बेरिश इंडिकेशन दिखाई दी तो उसको भी डिस्कस कर दूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई सजेशन है इसके ऊपर जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि हम इसको किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं, या जो हम अपने कंटेंट के थ्रू आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो उसके ऊपर भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जो कम्युनिटी का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो PSX की डेली इंसाइट्स होती हैं उनसे अपडेटेड रह सकें कि कौन सी स्टॉक और कौन से पार्टिकुलर एसेट ने कितने परसेंट की गेंस दिखाई, उसको हम रियल टाइम कम्युनिटी के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।